दोस्तों आज न्यू हॉलैंड 3230 के गियर फिटिंग करना बताएंगे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। पहले इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट गियर लगाएंगे, फिर फर्स्ट गियर के बाद फर्स्ट गियर का कपलर, जिसमें ये कट वाला हिस्सा आगे की तरफ रखकर कपलर लगाना है या फेस बराबर आ जाएगा। ये कट का हिस्सा शाफ्ट में आगे की तरफ रखना है, ट्रैक्टर में भी आगे की तरफ रखना है। फिर फर्स्ट सेकंड का स्लीव लगाएंगे, फिर सेकंड गियर लगाएंगे। फिर एक वॉशर आएगा बीच में, फिर तीसरे का गियर, तीसरे के गियर के बाद तीसरे का कपलर लगाएंगे। इसमें भी कट वाला हिस्सा आगे की तरफ ही रखना है। फिर स्लीव आएगा, फिर एक वॉशर। ये हमने बार आपको दिखाने के लिए ही फिट करे हैं, ट्रैक्टर में फिट करते समय तो वापस निकालने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बेरिंग शाफ्ट यहाँ फंसेगी और चौथे का गियर भी ऊपर ही भी लगा हुआ है। पहले हम रिवर्स गियर लगा लेते हैं। ये इसका रिवर्स गियर है और ये रिवर्स गियर की शाफ्ट। बॉडी में बने होल से पिन को मैच करेंगे और यहाँ पे रोल पिन लगाएंगे। ये रिवर्स गियर आगे पीछे चलता होता है, इससे अपना रिवर्स गियर रखता है। आगे न्यूट्रल, पीछे लगाएंगे तो रिवर्स गियर में आएगा। पहुंच बढ़ने बदो आयो। रिवर्स गियर अपना लग चुका है। अब बॉडी में इंटरलॉक सेट कर लेते हैं। ये आगे जहाँ बॉल स्प्रिंग की जगह है, यहाँ पे अंदर इंटरलॉक लगती है। ये आप देख सकते हैं, हमने दोनों इंटरलॉक बॉडी के अंदर लगा दी। इस हिस्से में लगती है और एक और पास वाले हिस्से में, ये दिख रही होगी आपको। ये बॉडी में लगानी होती है, इससे गियर फंसते नहीं हैं। एक गियर लगाने पर बाकी गियर लॉक हो जाते हैं। बॉडी पे साइड में एक 13 नंबर का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से खोल के उसको इंटरलॉक लगा सकते हैं। और ये 3rd फ्लोर की रोड है, इसमें एक इंटरलॉक रोड के अंदर लगती है। इस रेल या रोड की सहायता से इंटरलॉक को बॉडी के अंदर सेंटर कर लेंगे, ताकि रोड बिठाते समय रोड फंसे नहीं।
अब इसके गियर अपन फिट कर लेते हैं। जो हमने बार सेट करे थे उनको जैसे लगाए थे वैसे ही खोल कर वापस अंदर फिट करने होते हैं। तो ये पूरा निकालेंगे बाहर, थर्ड का गियर कपलर सहित और दूसरा गियर और स्लीव। अब बॉडी में शाफ्ट आगे की तरफ से डालेंगे और जैसे अपन ने खोले थे वैसे वैसे लगाते जाएंगे। ये दूसरे का अपन ने गियर लगा दिया। अब तीसरे का वॉशर और तीसरे का गियर, स्लीव, कपलर तीनों और एक स्पेशल लगा के चौथे गियर वाले में बेरिंग के साथ अंदर लगा देंगे और इनको एडजस्ट कर देंगे तो अपने गियर फिट हो जाएंगे। तो अपनी गियर वाली शाफ्ट और सभी गियर लग चुके हैं। अब इनमें अपन रेल और फोर्क एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। बने रहे वीडियो में, आगे दिखाते हैं। और हाँ, ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे किसान भाई और हमारे जो नए मैकेनिक भाई हैं जो सीख रहे हैं उनको इसकी जानकारी मिलती रहे और वो भी अच्छे से ठीक कर पाएँ, इसलिए वीडियो बनाते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब फोर्क लगाते हैं। ये पहले दूसरे का फोर्क है, ये तीसरे चौथे का फोर्क है। ये फर्स्ट सेकंड वाली रोड है। आगे की तरफ से अंदर डालते हुए फोर्क के अंदर बिठाएंगे। इस रोड के बीच वाली रोड की तरफ एक इंटरलॉक लगता है, वो हमने पहले से ही लगा रखा है बॉडी के अंदर, तो वो लगाना ज़रूरी होता है। वो नहीं लगाएंगे तो हमारे गियर फंसने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बॉल वाला हिस्सा पिन में ऊपर की तरफ रखना है जहाँ बॉल काम करेगा। फिर फोर्क और रेल का रोल पिन वाला होल मिला के रोल पिन लगानी होती है इसमें। इंटरलॉक को सेट कर लेंगे और अब तीसरे चौथे की रेल लगाएंगे। बीच वाले जो रेल लगेगी उसके अंदर इंटरलॉक लगाना होता है। रेल के अंदर ही इंटरलॉक लगाने की व्यवस्था है, तो वहाँ लगाना है। बाकी दोनों रोडों के साइड में भी इंटरलॉक लगता है कि कुल मिला के 3 इंटरलॉक लगती है, 2 छोटी एक बड़ी। बड़ी वाली बीच वाली रोड में लगेगी। ये तीसरे चौथे की रोड या रेल हम लगा रहे हैं। इंटरलॉक इसमें ऑलरेडी लगा रखा है हमने, ये भी रेल के अंदर, और इसका भी फोर्क से होल मिला के रोल पिन लगा देंगे। अब रिवर्स की रोड लगाएंगे। रिवर्स की रोड में ये डीप कट आता है,
ये वाली रोड लगेगी। रिवर्स गियर का फोर्क लगाएंगे और शाफ्ट को इसके अंदर लगाएंगे। ये रिवर्स गियर की शाफ्ट या रोड या रेल जो भी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, वो लगाएंगे। और रिवर्स गियर का एक कनेक्टर आता है जिसमें अपना रिवर्स गियर इसी से चलता है, तो ये लगाएंगे। हेलो, सभी के होल मिलाने के बाद सभी में रोल पिन लगा देंगे, जिसको चीरा पिन भी बोलते हैं, पॉली पिन भी बोलते हैं। वो लगा के सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। और इन तीनों होल में एक एक बॉल और एक स्प्रिंग, और एक साइड वाले में यानी कि 4 बॉल 4 स्प्रिंग लगानी होती है। पहले बॉल लगेगा, फिर इसके ऊपर एक एक स्प्रिंग लगेगी। तो इसको लॉक कर लेते हैं सभी रेल फोर्क को। लंबी वाली खाली रिवर्स गियर में लग रही थी नहीं? हाँ, छोटे पिन ला दो, छोटे पिन लाया तो एक पिन ये बोर्ड है। आखिर में ये हाई लो की रेल भी लगा लेंगे। ये हाई लो का सेलेक्टर हमने लगा लिया है। इसी में अपना गियर लीवर फंस के आगे पीछे करने पर हाई लो गियर लगता है। और इसी में पीछे की तरफ भी इसका फोर्क होता है, वो लगाना होता है। इसमें रोल पिन का होल मिला के रोल पिन लगाकर कनेक्शन कंप्लीट करना होता है।
बड़ी करने लग जाने लग मेरी बने बड़ी करने लग जाऊंगी इस गेम की लगी थी इस गेम की लगी थी पकड़ा वीडियो बनाने आ गया हाँ दोस्तों, हमारे सभी गियर रेल फोर्क सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये साइड का जो अपन इंटरलॉक बिठाने वाला होल है उसमें एक बोर्ड लगा के इसको बंद कर देंगे। हाँ दोस्तों, ये आगे की प्लेट पे एनामोड लगा के लगा देंगे और ये सभी रेलों के सामने एक प्लग लगता है जिससे अपना गियर का ऑयल बाहर नहीं आए, तो वो प्लग पे भी एनामोड लगा के लगाने होते हैं। गियर चेक कर लेते हैं, पहले हाई लो डाल लेते हैं इसका, शाफ्ट को घुमाएंगे और ये भी फर्स्ट गियर में आ गया है, बीच में न्यूट्रल होगा और बोर्ड पीछे लेंगे तो सेकंड लग गया। बीच वाले से तीसरा और चौथा गियर शिफ्ट होगा, आगे लेंगे तो तीसरा, पीछे लेंगे तो चौथा, और ये अपना रिवर्स गियर है। वो लगे जी लगानी ये सभी प्लग पे अपन ने एनामोड ट्यूब लगा के ये लगा दिए सभी को और प्लेट भी लगा दी है। इसको थोड़ा थोड़ा अंदर ठोक देंगे ताकि ये पूरी फिक्स हो जाए। बस ये ढीली है जी। बोल डाल ये बढ़िया। वो बोल सब सही है। सभी रेलों में एक एक बोल और बोल के ऊपर एक एक स्प्रिंग लगा के एनामोड लगा के गियर टॉपर फिट कर देंगे। बोल डाला है पहले। बोल लिया।
हाँ दोस्तों, ये जॉइंट खोलते समय ये जो बीच का कपलर है ये गिर जाता है, तो इसको देखना होता है। अगर गिर गया हो तो वापस लगाना होता है। ये अंदर से आप देख सकते हैं क्लच असेंबली नज़र आ रही है। गेयर टापा अपन ने फिट कर लिया है। अब इसका जॉइंट कर लेते हैं और फिर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव दिखाते हैं। देखो ध्यान